Ram Ram everyone, welcome back. In today's class, we will continue from question number 16. But before we jump ahead, I would like to discuss the center of revolts. If you already know this in detail, you are already ahead of 90% of aspirants. तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, मैच द सेंटर्स, और ये सभी सेंटर्स जिनके सामने हैं वो करेक्ट है. थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं. जैसे कि हमारे पास सबसे पहला जो हमारा सेंटर मैंने लिखा हुआ है कानपुर, बट मैं डिस्कस करूंगा झांसी. हमारा डिस्कशन में सबसे पहले आएगा झांसी, बिकॉज हम इसको पहले से काफ़ी अच्छे तरह से जानते हैं. झांसी के बारे में हम क्या जानते हैं? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई होती हैं और इनकी हेल्प करने आ जाते हैं तांत्या टोपे जी. तांत्या टोपे जी का असली नाम, ओरिजिनल नेम जो इनका था वो भी पता होना चाहिए. दैट इज रामचंद्र पांडुरंग. एंड यहाँ पे सप्रेसर कौन आएंगे? सप्रेसर आएंगे रोज. तो ये सब आपको पहले से जानकारी है. तो झांसी की हम डेट भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये फेमस है, तो इतना तो हम पहले से जानते हैं इनके बारे में. तो एक नई चीज़ जो हम झांसी सेंटर के बारे में याद रखेंगे वो है वहाँ पे डेट ऑफ रिवॉल्ट, जब रिवॉल्ट वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा. दैट इज़ 18 जून 1858. 58 और जून में ये ख़त्म हो जाएगा. तो ये एक डेट है जो हमारी झांसी से जुड़ी हुई डेट है, इसको याद रखेंगे. तो अब हम शिफ्ट करते हैं कानपुर पे. अब कानपुर में कौन थे उस समय? कानपुर में थे नाना साहिब, जिनका ओरिजिनल नाम था धोंडू पंत. धोंडू पंत, ठीक है. धोंडू पंत जी के सिप्पे सालार का नाम था तांत्या टोपे. वही वाले तांत्या टोपे जो झांसी जाके बाद में झांसी की मदद करेंगे जब कानपुर में हार जाएंगे, ठीक है. तांत्या टोपे जी यहाँ पे कानपुर में थे. और हमारा जो कानपुर है, यहाँ पे सप्रेसर कौन आएंगे? यहाँ पे सप्रेसर आएंगे कैंपबेल, ठीक है. कानपुर के बारे में भी तीनों चीज़ें हमने याद रख ली. पहले तो वहाँ पे लीडर कौन थे? नाना साहिब थे. उनके सिप्पे सालार कौन थे? तांत्या टोपे थे. वहाँ पे सप्रेसर कौन थे? कैंपबेल थे. तो आगे बढ़ते हैं. हमारे पास अब है हमारे पास बिहार. तीसरे पे है हमारे पास बिहार. अब बिहार में हमारे पास कुंवर सिंह और जगदीशपुर भी आ सकता है आपको एग्जाम में. बिहार ना लिखा हो, जगदीशपुर लिखा हो. और इनके साथ थे अमर सिंह भी थे. अमर सिंह जी भी थे. और जो हमारा बिहार है, बिहार में से हटाएगा इससे सप्रेसर जो हैं वो हैं हमारे विलियम टेलर एंड आयर. विलियम टेलर और आयर यहाँ पे सप्रेसर हैं. तो बिहार के बारे में भी सेंटर में कमांडर कौन थे, लीडर कौन थे? कुंवर सिंह थे और अमर सिंह थे. और यहाँ पे सप्रेसर कौन थे? विलियम टेलर एंड आयर थे. आगे बढ़ते हैं, आते हैं दिल्ली पे. देखो, दिल्ली में तो रिवॉल्ट स्टार्ट नहीं हुआ था. रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था मेरठ में. मेरठ में हमने मेरठ की कहानी जानी है. डेट थी 10 मई. तो यहाँ से इन्होंने कदम बढ़ाए दिल्ली की तरफ. और मेरठ में लीडर कौन थे? कदम सिंह ही थे. कौन थे? कदम सिंह. तो मेरठ के लीडर भी याद रखोगे आप. मेरठ में लीडर थे कदम सिंह. और ये 10 को मेरठ से निकलते हैं, 11 मई को दिल्ली में पहुंचेंगे. और दिल्ली में उस वक्त मुगल सल्तनत पे राज कर रहे थे वो थे हमारे बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह जफर. बुजुर्ग थे, उनकी एज उस वक्त थी 82. उनको वो शहनशाह हिंद बना देते हैं. और इनके कमांडर कौन होते हैं? इनके कमांडर होते हैं बकत खान. दिल्ली के बारे में भी कुछ चीज़ें जान ली. हाँ, दिल्ली में सप्रेसर कौन होगा? दिल्ली इसमें रिवॉल्ट जो शुरू होगा उसको ख़त्म किया जाएगा सबसे पहले. तो दिल्ली में जो ख़त्म होगा वो करेंगे निकोलसन. दिल्ली से निकाल दिया जाएगा ये निकोलसन और हडसन. तो एग्जाम्स में दो में से एक नाम आता है, ज़्यादातर निकोलसन ही आएगा. आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं
सबसे जो इम्पोर्टेंट सेंटर रहा इस पूरे उसमें, जहाँ पे एक बैटल ऑफ चिनहट सुना होगा। बैटल ऑफ चिनहट, ठीक है। बैटल ऑफ चिनहट के बारे में आपने सुना होगा। ये कौन सी बैटल थी जिसमें लखनऊ को बेगत हजरत महल जो है, ये कौन है? ये हैं क्वीन ऑफ अवध। अवध के बारे में हमने पढ़ा। अवध में क्या होता है? अवध हमेशा से साथ दे रहा होता है किसका? अंग्रेजों का। बट मिस गवर्नेंस के चक्कर में वाजिद अली शाह से छीन लेते हैं अवध। तो वाजिद अली शाह की बेगम का नाम है हजरत महल, और इनके लड़के का नाम है ब्रिजेस कादिर। तो ये अभी माइनर है, इसलिए अभी क्वीन बैठ गई है वहां पे। तो ये कहानी है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे होता है बैटल ऑफ चिनहट लखनऊ में, और वो लखनऊ को, या इसे हम कहते हैं सीज ऑफ लखनऊ, सॉरी, सीज ऑफ लखनऊ, या फिर बैटल ऑफ चिनहट। और जो बैटल ऑफ चिनहट है, यहाँ पे हजरत महल की तरफ से जो कमांडर होते हैं इस बैटल में, वो होते हैं बकत अहमद। और ये किसके साथ जंग लड़ते हैं? ये लड़ते हैं यहाँ पे लॉरेंस के साथ। तो ये लॉरेंस हैं अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से, एंड बकत खान है हमारी बेगम हजरत महल की तरफ से। तो ये जीतते हैं, लखनऊ को सीज करते हैं। फिर लखनऊ में आते हैं सप्रेसर, दैट इज अगेन कैंपबेल। कैंपबेल इसको जीत लेते हैं। सप्रेसर यहाँ पे भी कैंपबेल। आगे बढ़ते हैं हमारे पास यहाँ पे आखिरी, इसके बाद भी हम कुछ और डिस्कस करेंगे। बरेली में खान बकत खान। बरेली के बाद हमें जो याद रखना है वो है फैजियाबाद। फैजियाबाद क्यों याद रखना है? उसमें रखते हैं क्योंकि यहाँ पे थे उस वक्त, वो थे, आपने सुना होगा, डंका शाह। कौन? डंका शाह, या इनको शाह इलियास भी कहते हैं। और इनका ओरिजिनल नाम था मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को ही डंका शाह कहते हैं। शाली क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि हम करेंगे जिहाद। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसलिए फैजियाबाद भी आपको याद रखना। कौन थे यहाँ पे? मौलवी अहमदुल्ला, और यहाँ पे डंका शाह, और शाह इलियास भी कहते हैं इनको। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिश। तो इनको इन्होंने यहाँ पे जिहाद का वर्ड इंट्रोड्यूस किया। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जिहाद किस, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किसने करी थी 1857 में? वो थे फैजियाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हमारे पास आएंगे अब, ऑलमोस्ट हमने सभी कर लिए हैं, तो क्यों ना अब क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करें। तो ये हमारे सामने अब क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में मुझे नहीं लगता किसी को कोई इश्यू रहेगा। 1857 का जो म्यूटनी है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हमने कहा था बराकपुर 29 को, बट 29 मार्च का हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है मेरठ से। तो बेसिकली इसका आंसर है मेरठ से। और हमने इसका डेट याद करा हुआ है कि 10 मई को मेरठ से स्टार्ट होता है। मेरठ के बारे में अभी हमने एक और चीज़ भी जान ली कि मेरठ में उस वक्त लीडर कौन थे? वो थे कदम सिंह। ठीक है, तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ऑन व्हाट डेट डिड द म्यूटनी स्टार्ट एट मेरठ? म्यूटनी कब स्टार्ट हुई? अभी हमने डेट बता दी, दैट इज 10th ऑफ मई। इस क्वेश्चन में भी किसी को दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओकेजन फॉर द स्टार्ट ऑफ म्यूटनी एट मेरठ? तो मेरठ में हुआ क्या था? मेरठ की कहानी हमने लास्ट वीडियो में जानी थी। मेरठ में क्या हुआ था? 85 सोल्जर्स को जेल में डाल दिया था। क्यों? कार्टिलेजेस के इशू के कारण। तो बाकी के सोल्जर रिवॉल्ट करते हैं, वो इनको छुड़ाते हैं, फिर दिल्ली की तरफ कूच करते हैं।
तो ऑप्शन नंबर अगर 2 पढ़ें, पनिशमेंट ऑफ सम सोल्जर फॉर रिफ्यूजिंग टू यूज ग्रीस्ड कार्टिलेजेस, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट बेसिक क्वेश्चन बार बार करेंगे तो हमें याद रह जाएंगी चीज़ें, तो वही हम कर रहे हैं। इजी क्वेश्चंस हैं, सबको आंसर आते हैं, बट हम कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन टफ भी होते जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट स्लोगन डिड द सिपाहीज एट मेरठ शाउटेड। अब मेरठ में क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने मेरठ में फिरंगियों को मारा था। तो कभी भी स्लोगन से रिलेटेड क्वेश्चन आए मेरठ में तो वो है मारो फिरंगियों को। तो क्या स्लोगन था 1857 के ड्यूरिंग? वो है मारो फिरंगियों को। तो आगे बढ़ते हैं। बाकी के भी आपको ये स्लोगन्स पता है कब किसने क्या दिया, तो इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। ये आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। ऑन व्हाट डेट डिड द मार्चिंग सोल्जर्स फ्रॉम मेरठ अपीयर्स इन दिल्ली। अब इस क्वेश्चन को पेपर में गलत करने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि हम 10 मई जो है वो बार 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 पढ़ते हैं, याद रखते हैं, तो हो सकता है जल्दी से इसका 10 मई लगा दें, वो गलत है। क्योंकि 10 को उन्होंने स्टार्ट करा था। पहुंचते कब हैं दिल्ली में? 11th में। तो मेरठ से दिल्ली कब पहुंचते हैं? 11th मई को। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 11th ऑफ मई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Whom did the sepoys in Delhi proclaimed as the emperor of India? सबको इसका आंसर आता है, बहादुर शाह सेकंड। क्या एज थी इनकी? 82 ईयर्स के थे ये। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द एज ऑफ बहादुर शाह जफर ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। तो अभी मैंने ऊपर ही बता दिया आपको कि उनका नाम बहादुर शाह था और उनकी एज 82 साल थी। अगला क्वेश्चन, विद इन व्हाट पीरियड डिड द रिवॉल्ट स्प्रेड टू नॉर्थ सेंटर एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो ये हम ये मैंने क्या किया, ये तो फूल बन गया। देखो मेरा हैंड राइटिंग और डायग्राम बहुत बेकार है, उसे छोड़ते हैं, दोबारा से क्वेश्चन पे आते हैं कि कितनी देर में वो फैल जाता है। तो ये एक मंथ के पीरियड में हमारे, बेसिकली ये तो सेंट्रल में ही फैला था, ना ये साउथ में था, ना ये नॉर्थ में था, ना ये ईस्ट में था, बस सेंट्रल वेस्ट में मान सकते हैं हम। सेंट्रल वेस्ट में थोड़े से एरिया में फैला था। तो कितनी देर में वो फैल जाता है? 1 मंथ के पीरियड में। मई से जून में हर जगह स्टार्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो हैंड राइटिंग के लिए सॉरी बोल सकते हैं आप लोगों को। विच रीजन रिमेंड दी क्वाइट ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। 1857 के रिवोल्ट के ड्यूरिंग कौन से रीजन चुप रहे थे? तो ये बाद में हमें इससे रिलेटेड एक और चीज़ जानते हैं। हमें एक वर्ड आएगा मार्शल रेस। तो मार्शल रेस वो किसको बोलेंगे? सिक्स एंड गोरखास को। तो ये वाले एरिया में तो नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने साथ दिया था उनका, तभी उनको मार्शल रेसिस कहा उन्होंने। तो यही यहाँ से रिमूव, ना ही वो साउथ में गया था, ना ही पंजाब एंड बंगाल में गया था। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द इंडियन लीडर इन दिल्ली। दिल्ली में इंडियन लीडर कौन था? अभी हमने बोला दिल्ली में उस वक्त थे बहादुर शाह सेकंड और उनके सिपे सालार थे बखत खान। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। वाज द ब्रिटिश प्रेशर इन दिल्ली। तो हमने स्टार्ट ही ऐसे किया था, हमने स्टार्टिंग ही सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट और उनके सप्रेसर से करी हुई थी। तो दिल्ली में सप्रेसर कौन थे? दिल्ली से निकाला गया था। तो निकाला किसने था? निकोलसन एंड हडसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 27। व्हेन वाज द रिवोल्ट इन दिल्ली सप्रेस्ड। दिल्ली में रिवॉल्ट कब सप्रेस हुआ? अब देखो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे इस क्वेश्चन में कि क्या नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे 11 मई। क्या 11 मई आंसर हो सकता है? 11 मई से तो दिल्ली में स्टार्ट हुआ, दिल्ली में मसा पहुंचे थे 11 मई को। 20 सितंबर, 6 दिसंबर एंड 21 मार्च। 21 मार्च इतनी देर तक तो नहीं रहता वहाँ पे जल्दी। तो बीच वाले ऑप्शन है 57 में ही खत्म हो जाता है। और वो एग्जैक्ट डेट जब दिल्ली में सप्रेशन निकोलसन इनको निकाल देते हैं वो है 20 सितंबर। तो दिल्ली का डेट है 20 सितंबर।
नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द रिवॉल्ट इन कानपुर एंड व्हेन डिड इट बिगन। देखो अब एग्जैक्ट डेट याद रखने की इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेट्स पे फोकस नहीं है, लीडर डिफरेंट डिफरेंट है तो लीडर पे ही हम फोकस करेंगे। तो क्या रिवॉल्ट ऑफ कानपुर कब स्टार्ट हुआ था, बेसिक किस कौन था वहाँ पे कानपुर में लीडर। तो कानपुर में हम जानते हैं नाना साहिब थे और उनके साथ तांतिया टोपे थे। ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर रहेगा। और आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। हु वाज द ब्रिटिश सप्रेसर इन कानपुर। अब कानपुर में थे कौन लीडर, लीडर थे हमारे नाना साहिब। और यहाँ पे हमारे सप्रेसर कौन थे कानपुर में, हम जान चुके हैं। सबसे पहले हमने याद किया था कॉलिन कैंपबेल। आज की वीडियो में पहला ही हमारा जो नाम था वो था नाना साहिब और कॉलिन कैंपबेल। क्वेश्चन नंबर 29 भी इसी के साथ सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। हु लेड द रिवॉल्ट इन लखनऊ। लखनऊ में क्या था, यहाँ अवध की बात हो रही है। अवध में मिस गवर्नेंस की वजह से वाजिद अली शाह से छीन लेते हैं और इनकी बेगम का नाम है हजरत महल। तो हजरत महल ही वहाँ पे लीडर होती हैं। बैटल ऑफ चिन्हट के बाद वो सीज कर लेते हैं लखनऊ को, बेगम हजरत महल। तो अभी ये है, तो आगे बढ़ेंगे हम। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। व्हेन वाज द रिवॉल्ट इन लखनऊ सप्रेस्ड। अब देखो ये बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन है, डेट से रिलेटेड है, और पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप स्किप भी कर सकते हो। बट इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप रिमेंबर कर पाओगे तो इसका आंसर है 21 मार्च 1858। जो 57 तो आंसर नहीं हो सकता, 58 ही इसका आंसर है, एंड दैट इज 21 मार्च। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द इंडियन लीडर इन झांसी। इस क्वेश्चन में किसी को भी दिक्कत हो ही नहीं सकती है, रानी लक्ष्मीबाई। और इनसे रिलेटेड हमने डेट याद करी है एक, दैट इज कब यहाँ पे सप्रेशन होता है, दैट इज 18 जून 1858। तो ये 1818 से याद रख लो, जून छठा मंथ है कुछ भी करके, बट ये डेट याद रखनी है। झांसी की पूछी जाए तो आपको आनी चाहिए, पहले वाले की अगर नहीं भी आती है, दैट इज कि हमें लखनऊ की डेट अगर नहीं आती है कोई इशू नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं, बट झांसी वाला क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए। आप फोर्थ फिफ्थ से झांसी पढ़ रहे हो तो झांसी वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज हु सप्रेस्ड द रिवॉल्ट इन झांसी। क्वेश्चन आता है, बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद इसको करेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द रिवॉल्ट इन झांसी सप्रेस्ड। तो ये तो मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन अगर आएगा इसका डेट तो आपको लगाना है, दैट इज 18 जून 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द रिवॉल्ट इन इलाहाबाद। इलाहाबाद की हमने पढ़ा है, इलाहाबाद में कौन होते हैं, लियाकत अली। अब लियाकत अली होते हैं इलाहाबाद में, तो लियाकत अली को सप्रेस भी करेगा कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद सप्रेशन के बारे में ही है, बिगन इन इलाहाबाद एंड हु सप्रेस्ड। तो अगर हम अच्छे से देखें, लियाकत अली को सप्रेस करते हैं जेम्स नील। और डेट की हमें ज़रूरत नहीं थी, बट अगर रिमेंबर कर पाते हो, याद कर पाते हो डेट तो करोगे। लीडर हमें याद करने, तो इलाहाबाद में कौन लीडर सप्रेस करता है, दैट इज जेम्स नील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 37। हु वाज द लीडर ऑफ रिवॉल्ट इन जगदीशपुर बिहार आरा। कुछ भी आ सकता है, लीडर हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे थे कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, और आयर ने यहाँ पे करा था सप्रेस। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सप्रेशन के बारे में। हु सप्रेस, तो टेलर एंड आयर ने करा था, विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर। तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी हो जाता है इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार हमने थोड़ा थ्योरी पढ़ लिया तो क्वेश्चन तो इजी है, बट अब नहीं पता है तो फिर पूरी कहानी जाननी पड़ेगी, फिर याद रखना पड़ेगा, वो लंबा काम है। तो बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा जाता, हमें ये तो पता है, डेट ईयर अब याद रख लेंगे। रंगून उन्हें भेजा जाता है, रंगून कहाँ पे, बर्मा में, एट परसेंट हम उसे कहते हैं म्यांमार। 1862 में उनको भेजा जाता है, कहाँ भेजा जाता है, रंगून जेल में।
ठीक है, वहीं पे उनकी डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, व्हाट वर द नेम्स ऑफ बहादुर शाह सन वर्ड। कुंवर सिंह अमर सिंह कौन है? बिहार में जिन्होंने सेंटर्स के हेड थे। नाना, नाना साहिब की बात है। ये बकत खान की, इनके, हाँ, इनके बड़े बेटे का नाम, जो बहादुर शाह इनका सबसे जो बड़ा लड़का था उसका नाम था मिर्जा बकत। तो अब इस वाले मिर्जा की बात चल रही है, नहीं चल रही, हम नहीं जानते, क्योंकि इनके साथ नाना भी हैं, तो नाना तो उनका लड़का नहीं था। बेसिकली इनका पूरा नाम था मिर्जा दारा बकत। मिर्जा तारा बकत के बारे में हम जानते हैं, ये एल्डेस्ट सन है बहादुर शाह सेकंड के, बट बहादुर शाह सेकंड के 20-22 लड़के थे, तो इसलिए नाम्स नहीं दिए हुए हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन सी जो है कि उनके सारे लड़के मर जाते हैं और उनके नाम स्पेसिफाई नहीं है, तो हम ऑप्शन सी के साथ ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नाना साहिब। तो नाना साहिब का ओरिजिनल नाम मैं आपको करा चुका हूँ। नाना साहिब का नाम था धोंडो पंत। आपको बाकी नाम भी पता है, दैट इज हमारे रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम है? ये तांतिया टोपे। ये दो नाम भी आपको मणिचंद एंड मूलशंकर याद होंगे, रिफॉर्म्स मूवमेंट में आएंगे। तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज विच लीडर एस्केप टू नेपाल आफ्टर रिवॉल्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कौन कौन नेपाल चले जाता है रिवॉल्ट के ड्यूरिंग, क्योंकि रिवॉल्ट में जो हार रहा था या तो उसे मार दिया, जैसे झांसी की रानी जो थी वो बैटलफील्ड में मर गई थी। बहादुर शाह जफर को हमने पढ़ा अभी कि उनके रंगून भेज दिया था। कुछ लोग बिहार चले जाते हैं, उनमें से नाना साहिब भी थे, बेगम हजरत महल भी थी, खान बहादुर खान भी थे। तो ये लोग जो नेपाल चले जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबोव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तांतिया टोपे। अभी पढ़ा रामचंद्र उनका नाम था। धोंडू पंत किसका था? धोंडू पंत नाम था हमारे नाना साहिब का। तांतिया टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। व्हेन वाज तांतिया टोपे कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। देखो तांतिया टोपे की कहानी तो आप जानते हैं ना, क्योंकि इनका अपना आदमी ने धोखा देता है, दैट इज राजा मान सिंह। अब ये पकड़े कब जाते हैं? अप्रैल की बात है, 7 अप्रैल को ये पकड़े जाते हैं, जब इनका अपना आदमी ने धोखा दे देता। अब 7 अप्रैल को जब ये पकड़े जाते हैं, 7 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल को डिसाइड होता है इन्हें फांसी दी जाएगी, और इन्हें फांसी दी जाती है 18 अप्रैल को। ठीक है, अब ये तांते टोपे वही हैं रामचंद्र वाले, जो पहले नाना साहिब के साथ लड़े, फिर झांसी की रानी के साथ लड़े, और बाद में इनको मान सिंह ने धोखा दिया और फिर इनको फांसी दी गई। यहाँ पे डेट फांसी की थोड़ी 15 अप्रैल को नहीं, 15 अप्रैल को डिसाइड हुआ था कि उनको फांसी लगेगी। फांसी उनको लगी थी 18 अप्रैल को। ठीक है, इसको ठीक कर देंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, हाउ डिड रानी लक्ष्मीबाई डाइड। ये तो आप सब जानते हैं, वो बैटलफील्ड में मारे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है शी डाइड इन अ बैटलफील्ड, तो यही करेक्ट आंसर है। देखिए एक बार फिर ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे एक फिक्स डेट पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको नहीं आता है इसे स्किप कीजिए, बट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज कुंवर सिंह वॉन्डेड एंड व्हेन डिड ही डाइड, तो ये क्वेश्चन हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अप्रैल की बात है ये, 26 अप्रैल 1858। आगे बढ़ता हूँ। Who described Rani Lakshmibai as the best and the bravest military leader of the rebel। अब देखो जो इनके साथ लड़ा होगा वही ऐसी बात कहेगा। तो कौन इनके रिवॉल्ट को सप्रेस करता है? वो थे रोज, तो ही रोज ही इसका आंसर होगा, सिंपल है। Who were the important leaders in बरेली एंड फैजियाबाद रेस्पेक्टिवली। पहले तो हम फैजियाबाद वाला याद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से हमें जिहाद वर्ड आया था। क्या आया था? जिहाद वर्ड। हमने कहा था जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिश और जिहाद अगेंस्ट इंग्लिश। तो ये कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। तो एक ही ऑप्शन में मौलवी अहमदुल्ला है। तो बरेली का भी हमें याद है, वहाँ थे खान बकत खान, तो
ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाट वर द अदर नेम टाइटल्स ऑफ मौलवी अहमदुल्ला। हमने पहले भी करा है, ये कहाँ पे थे, फैजियाबाद में थे। इनके दूसरे नाम डंका शाह या शाह इलियास, या तो इन्हें डंका शाह कहते थे या शाह इलियास कहते थे, मौलवी महमूदुल्लाह शाह को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 50, हु लेड द रिवॉल्ट इन मथुरा एंड मेरठ रेस्पेक्टिवली। तो मेरठ हमने याद करा होगा, तो मेरठ पे दोबारा आते हैं। मेरठ में स्टार्ट कब होता है रिवॉल्ट, 10th ऑफ मई को। फिर यहाँ से क्या बढ़ते हैं, कदम बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ। तो यहाँ पे जो लीडर हैं वो भी हैं कदम सिंह। तो अब ऑप्शंस पे जाते हैं, यहाँ पे है हमारे पास कदम सिंह, एक ही ऑप्शन है। तो इसका मतलब मथुरा अभी से याद करेंगे, मथुरा में क्या है, देवी सिंह थे। कौन थे मथुरा में, मथुरा में थे देवी सिंह। तो ये भी हो गया हमारे पास। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाय विच पीरियड वाज इंग्लिश अथॉरिटी री एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो कब री एस्टैब्लिश्ड हुई, कैनिंग कहते हैं 8th ऑफ जुलाई को कि अब इंडिया में पीस प्रोक्लेम किया गया है। तो 8th ऑफ जुलाई, यहाँ पे जुलाई का एक ही ऑप्शन है, दैट इज जुलाई दिसंबर 1858। तो यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट वर द मेन काजेज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या मेन काजेज थे, अगर आप सभी ऑप्शंस पढ़ो आपको समझ आएगी सभी काजेज थे। तो आंसर इसका रहेगा ऑल ऑफ द अबो। इस क्वेश्चन को आप खुद डिस्कस करोगे डिटेल में। आगे बढ़ते हैं, विच इंडियन रूलर एक्चुअली हेल्प द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट। किस किसने किया था, बिल्कुल सिंधियाज एंड होलकर हेल्प करते हैं, निज़ाम्स हेल्प करते हैं। कौन नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे पंजाब वगैरह वो भी इसमें नहीं थे। अगर JNK की बात करें वो भी इसमें इंक्लूड नहीं थे, JNK का कोई रिवॉल्ट नहीं हुआ 1857 में। और तो ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑल ऑफ अबो और बोथ ए एंड बी। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस रिगार्डिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी ड्यूरिंग द रिवोल्ट। देखो सिग्निफिकेंस, हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो थी, वो तो दिखता है। किस रीज़न से दिखता है, जैसे हम जानते हैं झांसी में हिंदू लड़ रहा था, बिहार से एक हिंदू लड़ रहा था, कानपुर से एक हिंदू लड़ रहा था। वहीं हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ में एक मुस्लिम, फैजियाबाद जिहाद अगेंस्ट इंग्लिश, और फिर दिल्ली में बहादुर शाह जफर को ये शहनशाह हिंद बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है ना हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो हम कह सकते हैं ये एक प्रोमिनेंट एलिमेंट था। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आएगा, हु व्यूड द 1857 रिवोल्ट एज सिपाही म्यूटनी। किसने व्यू करा था इसको एज अ सिपाही म्यूटनी की तरह। तो अगर इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से तो आपको याद रख लेना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है जो इसको सिपाही म्यूटनी नहीं मानता था। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव रहेगा। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 पे आता है, अब सिपाही म्यूटनीज वाले नाम कर लिए, तो किसने इसको नेशनल स्ट्रगल या वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। अगेन ये जितने भी नाम ये आपको दिख रहे हैं, डिजराइली, कार्ल मार्क्स, वीडी सावरकर, ताराचंद, पानीकर, इन सब ने इसे क्या कहा था, नेशनल स्ट्रगल और वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और डिटेल्स में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पर्टिकुलरली वन बाय वन आगे आते रहेंगे और हम उन्हें अच्छे से रिमेंबर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज मेडलिज्म। तो एक व्यू तो मैं याद कराना चाहता हूँ जो पेपर में आता है, वो है सीलेज। क्यों, क्योंकि इन्होंने इसे कहा था सेल्फिश मूवमेंट या सेल्फिश म्यूटनी। तो सीले ने सेल्फिश कहा था, जो हमारे मेडली थे इन्होंने कहा था रेशियल स्ट्रगल, ब्लैक वाइट स्ट्रगल। तो ब्लैक वाइट स्ट्रगल किसने कहा था, मेडली ने, सीले ने कहा था सेल्फिश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज हु व्यूड द रिवोल्ट एज रिलीजियस स्ट्रगल, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन स्ट्रगल। देखो एक रिलीजियस स्ट्रगल अपनी करा ब्लैक वाइट, वो आ गया हमारे मेटली, और जहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन स्ट्रगल है वो बोलेंगे रीस। कौन बोलेंगे, रीस। तो ये किसने कहा था, रीस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड TR होम्स डिस्क्राइब द 1857 रिवोल्ट। तो होम्स से हम याद रखेंगे ये बार्बरिज्म कहते हैं,
सिविलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश को और बारबरिक कहते हैं हम इंडियंस को। तो इन्होंने कहा था सिविलाइजेशन बारबरिज्म कन्फ्लिक्ट, इंग्लिश इंडियन कन्फ्लिक्ट। किसने कहा था? ये होम्स ने कहा। नेक्स्ट आगे बढ़ते। Who viewed the revolt as a Hindu-Muslim conspiracy against Christians? तो कंस्पिरेसी किसने कहा था? अभी हमने सीले वाला व्यू तो याद कर लिया, मेडले वाला भी कर लिया, रीस वाला भी कर लिया, एक ही नाम तो बचा है, दैट इज ओथराम एंड टेलर। इन्होंने क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम कंस्पिरेसी। सीले के लिए हमने सेल्फिश कर दिया, मेडले के लिए ब्लैक एंड वाइट कर लिया, रीसे के लिए हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कर लिया। यहाँ पे है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, रीस वाले के लिए हमारा सीले है, ये है सेल्फिश। देन वी हैव मेडले, मेडले है वाइट ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 61। Who said the revolt was wholly unpatriotic and selfish by mutiny? तो सेल्फिश से हमने रिमेंबर पहले ही कर लिया, सेल्फिश एंड सीले। तो सीले ने कहा था सेल्फिश से बाई म्यूटनी। Who described the revolt as neither first nor national nor war of independence? तो ये क्वेश्चन काफी दफा एग्जाम में देखा जाता है। तो ये चीज किसने कही थी? ये कही थी मजुमदार ने, मजुमदार साहब ने ये चीज कही थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हु कॉल्ड द रिवॉल्ट अ नेशनल रिवॉल्ट रूटेड इन द डीप मिसट्रस्ट। देखो, नेशनल रिवॉल्ट तो कहा था इन्होंने, किसने? डिज़राइली। और बट इन्होंने कहा था रूटेड इन डीप मिसट्रस्ट। ठीक है, किसने कहा था ये? बेंजामिन डिज़राइली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 18 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? ये सेम स्टेटमेंट आएगा, द फर्स्ट इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कहा है जब इंडियन वर्ड इंक्लूड हो जाएगा, ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। जब इंडियन वर्ड इंक्लूड नहीं है तो कहा है वीडी सावरकर ने। तो 64 का आंसर वीडी सावरकर है, बट यही स्टेटमेंट में जब इंडियन वर्ड इंक्लूड हो जाएगा फिर किसने कहा है? फिर कहा है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट इज हु सेड दैट what began as a fight for religious ended as a war of independence? तो ये तो कहा है एस एन सेन ने, और इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम है उनका 1857। ठीक है, किसने कहा? कहा है इन्होंने, एस एन सेन ने, कि जो एक रिलीजियस फाइट की तरह बाद में वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस बन जाती है। और किस बुक में इन्होंने लिखा है? 1857 इनकी बुक का नाम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड ब्रिटिश पार्लियामेंट पास एक्ट ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू क्राउन? अब देखो, जुलाई में 8 जुलाई को कहा जाता है कि अब पीस हो गया, अब सारे रिवॉल्ट खत्म हो चुके हैं। कहाँ पे? इंडिया में। तो जुलाई के बाद ही आया होगा, तो दैट इज अगस्त 58। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अगस्त 58। आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ सेक्रेटरी। अब 1850 के बाद अभी तक तो हमारे यहाँ गवर्नर जनरल था, वाइस रॉय, और एक सीट बनाई जाती है सेक्रेटरीट, जो लंदन में ही रहेगा। वो वहाँ पे क्या काम करेगा? वो मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, किसकी? गवर्नेंस की। तो ये इजी क्वेश्चन है। ये सेक्रेटरीट कब आता है? वो 1851 जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है उसके बाद एक सीट ऑर्गेनाइज की जाती है, तो उसमें ये आ जाता है। नेक्स्ट इज न्यू टाइटल गिवन टू गवर्नर जनरल ऑफ। अब ये तो सबको पता है, गवर्नर जनरल का बन जाएगा वाइस रॉय। क्या बनेगा? वाइस रॉय बनेगा। और बनेंगे कौन? वो भी कर लेते हैं, कौन बनेगा? कैनिंग। कैनिंग बनेंगे। अब वो वाइस रॉय भी बनेंगे हमारे, और वो गवर्नर जनरल भी थे लास्ट। विच पॉलिसी वॉज विदड्रॉन आफ्टर रिवॉल्ट? रिवॉल्ट के बाद कौन सी पॉलिसी को विदड्रॉ करेंगे? तो 4 ऑप्शन है, 4 में से एक के बारे में हम श्योर हैं, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक मेजर काज था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था। सबसे पहली जो सिटी है जो रिवॉल्ट ऑफ 18 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जिस पे कब्जा किया जाता है वो थी सतारा। इसको कब किया जाता है? 48 में। और 48 की बात कर रहा हूँ तो 1848 में। सबसे लास्ट में किसे किया जाता है? वो हमने कहा था अवध में। इसको कब किया जाता है? 56 में।
बट इसको नॉट अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो लास्ट कौन थी जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में किया जाता है, वो थी नागपुर। कौन थी? नागपुर। उसको किया जाता है 1854 में। झांसी की भी हमने डेट याद रखी थी। झांसी को कब किया जाता है? 1853 में। 1853 में किया जाता है झांसी को। सबसे पहले किया जाता है सतारा को। सबसे पहले वाला है ये सतारा। सबसे लास्ट वाला है अवध। यह है मिस गवर्नेंस में। सबसे लास्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में है नागपुर। तो नागपुर कौन सा है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में जो सबसे लास्ट में वो कैप्चर करते हैं वो कहते हैं नागपुर। क्वेश्चन भी हो गया, काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। व्हाट पॉलिसी डिड ब्रिटिश परस्यू आफ्टर रिवॉल्ट? तो रिवॉल्ट के बाद वो ये फोकस पे तो आ गए थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी से इशू हो रहा है, तो वो डिवाइड एंड रूल पे फोकस कर रहे थे। कैसे कर रहे थे इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो उनके सिपाही थे उसमें उन्होंने ट्वाइस नंबर अमेरिकन और हाफ उसका इंडियंस रखने शुरू कर दिया। जो भी मशीनरी होती थी वो किसके अंडर होती थी? वो जो इंग्लिश सोल्जर होगा उसके अंडर होगी। जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती थी वो कौन फेस करता था, या इंपॉर्टेंट पोजीशन पे कौन बैठा करता था? वो सारे बैठे थे इंग्लिश। तो डिवाइड एंड रूल स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। कब से? जब से रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ उसके बाद डिवाइड एंड रूल पे वो प्रॉपर फोकस कर रहे थे। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और लास्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट मिलिट्री चेंजेस वर मेड आफ्टर 1857। तो एक बेसिक अगर इसी क्वेश्चन पे फोकस करके करें, अभी मैंने आपको बताया कि रेशियो अब जो था इंग्लिश टू इंडियन इज 2:1 कर दिया था। 2:1 कर दिया था तो हम ऑप्शन पढ़े तो डिक्रीज इन वाइट सोल्जर नहीं, 2:1 इंक्रीज करे थे वाइट सोल्जर। तो हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो अब बी के लिए ये क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं भी खुद अपनी क्लास देखता हूँ, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए डन।